मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, टेक्नीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। तो है नहीं ना ये। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में बहुत सारी पॉलिटिकल कंपेंशन भी होती है। अब जो इसकी आप चर्चा कर रहे हो, क्या पिछली सरकारों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार जो है अपने लोगों को वो पद देती है? कोई ये नई बात थोड़ी है या पहली बार थोड़ी हो रहा है। पिछली सरकार में भी जो पद है, अब मान लो पद बांटने से क्या होना, कैबिनेट स्टेटस से कोई आपको अलग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी पड़ता है। वो तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्टेचर है, उनका दर्जा बढ़ाने के लिए कैबिनेट स्टेचर दिया जाता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स की में जो है इसका कोई लाभ नहीं होता है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को बिहार से टिकट दे दिया गया है, पता नहीं, मुझे तो देखो ऐसा है कि अभी देखो ऐसा है कि मैं तो अभी कैबिनेट से सीधा आया हूँ। टिकट का फैसला तो केंद्र सरकार के ये कांग्रेस हाई कमांड ने करना है और मुझे अभी नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको देखो एक बात सुनो आप, मैं आपको निश्चित रूप पे कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। और जो लोग ये सपना देखते थे, कुछ लोग विशेष करके जयराम जी जो सदन के अंदर कहते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है। 27 फरवरी को सदन में जयराम जी ने ये बयान दिया। 28 फरवरी को बहुमत से सरकार ने बजट पास किया। 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे